आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने अपने चैनल के द्वारा ऑडिटर इन कैग के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। तो क्या है ऑडिटर इन कैग, क्या है इसका जॉब प्रोफाइल, क्या है सैलरी, क्या है प्रमोशन, क्या है पोस्टिंग और क्या है ब्लैक मनी, सारी चीज के बारे में पूरा अच्छा से बात करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं अच्छा से रिप्लाई दूंगा, आपको समझाऊंगा। क्योंकि जब तक आप किसी की चीज के बारे में जानेंगे नहीं, आपको इंटरेस्ट उसके प्रति जाएगा नहीं, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऑडिटर बनने के लिए आपको ऐसे सीजीएल की एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो डबल फेज में एग्जाम होती है, प्री टायर 1 और टायर 2। अगर 2 फेज पास करके आते हैं और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस में अगर ऑडिटर मिलती है तो आप एक ऑडिटर बन के आइएगा। तो ऑडिटर बन के आइएगा तो सबसे पहली बात आपकी पोस्टिंग कहां होगी। तो पोस्टिंग होगी कोई भी स्टेट हो उसको मेन सिटी में, जैसे मान के लिए कोई भी स्टेट है उसका मेन सिटी क्या होता है, उसका कैपिटल। अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल के इक्वल कोई एक ऐसा सिटी होता है जो कैपिटल के जैसा होता है, मतलब वहां सारा काम होता है। मान के चलिए कि बिहार है, तो बिहार में इसका मेन सिटी क्या है, पटना। तो बिहार में इसकी ऑफिस है कैग की पटना में। बिहार में हमेशा पटना ही मिलेगा, और एक बार जहां मिल गया वहां परमानेंट आपकी पोस्टिंग हो गई। अगर झारखंड में मिलता है तो रांची में मिलेगा। अगर यूपी में मिलता है तो इसका मेन ऑफिस प्रयागराज में है, क्योंकि यूपी का सारा ऑफिशियल काम प्रयागराज से होती है। लखनऊ सिर्फ राजधानी है, मानते हैं कि है, लेकिन सारा काम प्रयागराज से होती है। कैग का सब ऑफिस एक लखनऊ में भी है, तो इसका 2 ऑफिस है यूपी में, प्रयागराज और लखनऊ। तो अगर यूपी मिलता है तो आपको 2 जगह मिलने की संभावना है, बाकी हर स्टेट में लगभग एक ही ऑफिस है। तो कहीं मिल गया तो उसका मेन सिटी में आपका हमेशा पोस्टिंग रह जाएगी। ये तो होगी पोस्टिंग के बाद। फिर क्या है, ट्रांसफर की बात बता दिए। अगर एक बार जहां मिल गया तहां हमेशा के लिए रहिएगा, ट्रांसफर नहीं होता है जीवन भर। अगर हाँ आप अपने मर्जी से अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहें, मतलब आप कहीं मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई तेलंगाना जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, अगर अपना मन से जाना चाहें तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं, लेकिन ऑफिस के द्वारा आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एक बार जहां मिल गया परमानेंट हो ही रहिएगा। फिर क्या है, ये सब तो हो गई। काम क्या करवाएगा, तो काम आपको कुछ नहीं है, सिर्फ नोटिंग ड्राफ्टिंग करना है, फाइल मैनेज करना है। कोई लेटर आया ऊपर से उसको रिप्लाई बनाना है, नोट बनाना और उसको रिप्लाई को सेंड कर देना आगे, बस सही करना है। आप ऊपर से लेटर आएगा उसका रिप्लाई बनाना है, डबल और सीनियर और साइन कराना है और आगे फॉरवर्ड कर देना है, यही करना है। बस फाइल पर ध्यान रखना है, फाइल कैसे अरेंज करना है वो आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग नहीं होती इसमें, आपको काम करते दौरान ही सीख लेना है। ट्रेनिंग ऐसे ही होता है, कभी कभी जब मन किया तब 1-2 बार ट्रेनिंग हो जाता है, वह बस बेसिक चीज बताया जाता है आपको ऑफिस के बारे में, ऑफिस काम किस पर करती है, किस बेसिस पर काम करती है वो बताया जाता है। तो कोई बाहरी बात नहीं है, आप सीख जाइएगा, 1-2 मंथ काम करिएगा, उसके बाद आप तो एक्सपर्ट बन जाइएगा। काम कोई बाहर नहीं है बस। और कोई प्रेशर आप सोच रहे हैं तो प्रेशर तो जड़ा भी नहीं है, बस 2-2.5 घंटा अगर हम दिल से काम करते हैं तो ऑफिस का आप अपना काम निपटा दीजिएगा। बस आपकी काम पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और पेंडिंग रहेगा ही नहीं। अगर दिल से 2-2.5 घंटा काम करें तो आपका काम हो जाएगा। ये तो है काम। सैलरी की बात क्या है, तो देखिए भैया, इसकी ज्यादातर ऑफिस ही 2 सिटी में मिलेगी, एक्स सिटी और वाई सिटी। जेड सिटी में इसकी ऑफिस नहीं है। तो वाई सिटी की इन हैंड सैलरी 47,700 आ रही है। मैं भी वाई सिटी में हूं, 47,700 आ रही है। और एक्स सिटी का मुझे जहां तक लगता है 5-6 हजार बढ़ा लीजिए, मतलब 53-54 मान के लिए, मोटा मोटी 55,000 मान के लिए। अगर वाई सिटी नहीं देकर अगर आप एक सिटी मिलता है तो 55,000 इन हैंड सैलरी आपकी आ जाएगी। जेड सिटी में इसकी नहीं है ऑफिस, जेड सिटी में है ही नहीं, तो जेड सिटी में आपको संभावना ही नहीं मिलेगा। तो इतनी सैलरी अच्छी खासी है, 50,000 मोटा मोटी मान के, तो अच्छी खासी सैलरी है। 2800 ग्रेड पे की जॉब है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अब प्रमोशन क्या है, देखिए 3 साल में आप एक एग्जाम होता है, SAS बोलता है। अगर 3 साल में SAS एग्जाम होगा और आप पास कर गए, SAS का फुल फॉर्म कुछ होता है, ऑडिट अकाउंट दोनों होता है, सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस ये होता है। अगर ये पास कर गए तो आप 2800 ग्रेड में पे ऑडिटर से डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे डबल AO बन जाइएगा। डबल AO की सैलरी तो आप जान ही रहे होंगे, 4800 ग्रेड पे, तो उसकी सैलरी की तो बात ही मत कीजिए। आपको थोड़ा सा डेस्क पर काम करना पड़ेगा ऑफिस में रह के, उसके बाद आपको फील्ड में जाना जरूरी है। वो फील्ड में आपको भेजा ही जाएगा, आज भेजा जाए कल भेजा जाए, वो पक्का भेजा, वो सारे लोग को भेजा जाए। फील्ड में तो इतना भेजा जाएगा, माना कर दीजिएगा, कौन जाएगा ऑडिट पर, क्या परेशानी थोड़ी होती है। तो बस बने रहिए और करते रहिए तैयारी। और कोई भी दिक्कत हो हमारे कमेंट करिए हमारे चैनल पर, हम आपको हर कमेंट का दूर करेंगे। और सबसे पहली बात सुन लीजिए कि यहाँ कोई फुलसबाजी नहीं होती है। डाउटफुल दुनिया का मतलब ही यही है
कि रियल बताया जाएगा, रील वाली बात नहीं, झमकौआ यहाँ नहीं बताया जाएगा भैया। हकीकत जानना है तो हमसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि झूठ बोलना तो मैं मेरे सिद्दत में लिखा ही नहीं है, बोलते नहीं। जो भी होगा, हाँ नहीं पता होगा तो क्लियर बता दूंगा कि भैया इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हमको नहीं है, नहीं पता है, लेकिन झूठ नहीं, आपको भरमाया नहीं जाएगा कैसे क्या होता है। तो बस बने रहिए, चैनल को मेरा भी सपोर्ट करिए और बनाइए एक और दोस्ती। बहुत जल्दी मिलेंगे, इतना बड़ा दोस्त बना दीजिए कि कहीं भी मिले तो एकदम जलवा खड़ा कर दें। चलिए ठीक है, बने रहिए।